है, चाहे वो जेई है, चाहे वो एई है, मुझे समझ में नहीं आता वो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं। कम से कम अगर वो इतना 1.5 लाख रुपए उनको तनख्वाह मिलती है, उनका काम है कि लोगों को देखें कि कल को कोई नुकसान ना हो, कल को कोई हादसा ना हो। अभी आपने दिखाया कि इन्होंने जर्नल लाइन ऊपर लगाई हुई है और एलटी उसके नीचे। कल को अगर कोई गलती से कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे जितना भी ये महल्ला ये तो ख़त्म हो जाएगा, मगर इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है ना। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CNN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चिनाब के ज़िला सदर मुकाम से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ब्लॉक काश्तगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यहाँ की आवाम को महकमा PDD की जानिब से बहुत सारी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा PDD ने यहाँ की आवाम के साथ और ख़ास करके बिलखुसूस पूरे ब्लॉक काश्तगढ़ के साथ एक मजाक बनाकर रखा है। ये इसलिए कि इलाका ब्लॉक काश्तगढ़ के लोगों को इन्होंने इस तरह से महरूम करके रखा है कि गनीका से लेकर गुरमुल धंधल तक की जो HT लाइन है, पहली बात यह है कि HT लाइन किराए तार पर मुश्तमिल है। और इस वक्त यहाँ जो डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, इस डिजिटल इंडिया के दौर में किराया लोगों से 400 रुपया और लेटेस्ट ज़माने का किराया लिया जा रहा है, लेकिन फैसिलिटी उनको 1947 से पहले की दी जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये पंचायत धंधल A गुरमुल वार्ड नंबर 6 के अंदर मौजूद है। वार्ड नंबर 6 का ट्रांसफार्मर की हालत अगर आप देखेंगे, इसकी जो लीड्स हैं, इसके जो लिंक्स हैं, इसके जो ये टर्मिनल है, इसके जो ये फ्यूज़ सिस्टम है, इसके जो ये जो बॉल फ्यूज़ है, ये सारे के सारे जिस वक्त 1975 में ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर आया था उस वक्त लगा था और वैसे का वैसा ही आज भी मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि गनीका से लेकर धंधल गुरमुल की लाइन HT लाइन जो है ये इस वक्त भी 300 मीटर से ज़्यादा मुश्तमिल एक स्पैन इसका बनाया गया है। और मैं कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इसकी HT लाइन दिखाई जाए, HT और LT दिखाई जाए। LT लाइन HT लाइन इस वक्त भी किराए तार पर मुश्तमिल यहाँ पर लगाई हुई है और उसके नीचे जो है वो LT लाइन है। अगर कभी भी ये तार HT लाइन गिरती है LT लाइन पर पड़ेगी और सारे का सारा वार्ड जो वार्ड नंबर 6 के घरों में आग लगेगी और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये महकमा PDD के डिपार्टमेंट को होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को हम पहले से ही यहाँ पर मुताला कर देना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के लोग हैं बात करने वाले, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या दिक्कतें हैं आपको और किस किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे? आपके चैनल का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ इतनी दूर आए। अब हम क्या कहें, हम 10 बार इस ट्रांसफार्मर को दिखा चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोई तरह से मस में नहीं है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये किराया तो हमें लेटेस्ट आज की डेट का भेज रहे हैं, लेकिन हालात हमारी 47 से भी बदतर है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो डिपार्टमेंट में इन्होंने लोग रखे हैं, चाहे वो AEE है, चाहे वो जेई है, चाहे वो एई है, मुझे समझ में नहीं आता वो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं। कम से कम अगर वो इतना 1.5 लाख रुपए उनको तनख्वाह मिलती है, उनका काम है कि लोगों को देखें कि कल को कोई नुकसान ना हो, कल को कोई हादसा ना हो। अभी आपने दिखाया कि इन्होंने जर्नल लाइन ऊपर लगाई हुई है और LT उसके नीचे। कल को अगर कोई गलती से कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे जितना भी ये महल्ला ये तो ख़त्म हो जाएगा, मगर इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है ना। उनको लोगों से कोई मतलब है, उनको सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब है। ये ट्रांसफार्मर 47 में लगा था, तब से लेकर अभी तक लगा ही है और ये चल रहा है किसी तरीके से। अगर कहीं कुछ होता है इसको आते हैं कोई टिक टुक करके, फिर उसके बाद चले जाते हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। बस उनको ये है कि लोगों को बिल 1 तारीख को उनके घर में पहुँचा देने। आप किराया देते रहो, बिजली से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। आपने इससे पहले कहीं डिपार्टमेंट से रब्ता करने की हमने डिपार्टमेंट से इससे पहले भी मेरे ख्याल से हमने कोई 10 बार इसका वीडियो बनाकर शायद AEE को भेजा है। तो उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी बार भेजा है, लेकिन यहाँ कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। पे DDC BDC चेयरमैन जो है उन तक बात आपने हमने सब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी, चाहे वो इलेक्टेड हो या जो भी मर्जी हो, हमने उन सब तक गुहार लगाई, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो आजकल जो गरीब लोग हैं उनका मजाक उड़ाते हैं ये लोग। वो ये सोचते हैं ये बेवकूफ़ है, इनको हमें ऐसे जैसे चल रहा है इनका चलने दो, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या मांगे आपके? हमारी एक ही मांग है। मैं डोडा DC साहब से मांग करता हूँ। मुझे पता भी है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं और गरीबों के लिए वो आज की डेट में बड़ा सोच रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में भी सोचें। जो हमारा ये गुरमुल पंचायत है धंधल,
इसका बहुत बुरा हाल है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सड़क हो, बहुत ही बुरी कंडीशन है हमारी। मेरी उनसे एक ही गुजारिश रहेगी कि अगर कुछ कर सकें हमारी पंचायत के लिए तो बड़ा शुक्रगुजार होंगे हम उनके। शुक्रिया। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए हैं और हमारी बात आप सुनोगे। हमारी ये आपके साथ है कि देखो ट्रांसफार्मर की हालत देखो, कोई लाइन की हालत देखो। हम जब लाइनमैन को फ़ोन करते हैं, जब कोई बारिश आती है, कुछ भी आती है, लाइनमैन साहब बोलता है कि गुगवा से लाइन टूट गई है। और ये गुगवा से लाइन लेके गुरमुख तक ये लाइन कब से टूट रही है ये हमको पता क्यों नहीं लग रहा है। क्योंकि हमारे जो सियाने आदमी थे वो भी ख़त्म हो गए, अब हमारी बारी आई, हम भी ख़त्म होने वाले हैं। गुगवा में लाइन ठीक नहीं हुई, यह वजह क्या है? और हमने फरीद साहब को भी बोला है, अमरीक सिंह साहब को भी बोला है और डिपार्टमेंट वालों को भी बोला है। और इस ट्रांसफार्मर पे हमने तहसीलदार भी लाया है और तहसीलदार को भी दिखाया हमने कि इधर हमारी हालत देखो, लोग मकान बना रहे हैं, किसी के बने हुए हैं, हाई सेकेंडरी भी है, सारा कुछ इधर है, फिर भी ये ट्रांसफार्मर गिर रहा है और इसकी तहकीकात कोई नहीं कर रहा है। और इसकी लीडें देखो, इसकी लाइन देखो, अखरोटों के ऊपर इसकी लाइन है।